ये दिल्ली जैसा शहर में अगर जो है सरकारी हॉस्पिटल में 575 जो आज हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी है और वो कमी को सरकार अभी पूरा नहीं किया है कि केजरीवाल जी एक बहुत अच्छे प्रजातांत्रिक झूठ बोलते हैं। उनको पता है कि प्रजातंत्र में क्या बिकता है, प्रजातंत्र में झूठ बिकता है और केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाले आदमी की आज प्रजातंत्र की सख्त जरूरत है। जैसे सफदरजंग ऐसी स्थिति जो है आपको मैं बताता हूं, यहां पर डॉक्टरों की 433 डॉक्टर्स की कमी है। ये आरटीआई है 7 अक्टूबर 2021। आप आ जाइए, ये एम्स जो है इतनी बड़ी इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहां से देश के इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और इसमें जो है आप जो है 372 डॉक्टरों की कमी है। आधार पर मैं कह सकता हूं कि केजरीवाल सरकार जी के हॉस्पिटल में न केवल डॉक्टरों की कमी है बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, दवाई नहीं है और गरीब आदमी को ये दवाई और डॉक्टर और टेस्टिंग के नाम पर ठगा जा रहा है। और नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल आपको याद होगा, आप उसे भूल भी कैसे सकते हैं, जब पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी, मौत का तांडव मचा हुआ था। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, लोग बेमौत मारे जा रहे थे। सरकार ने यूं कहिए कि पूरे हाथ खड़े कर दिए थे। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पर भी त्राही त्राही मची हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज भी जिस तरीके से डेंगू ने अपने पैर पसार रखे हैं, डेंगू से दिल्ली में बुरा हाल है। अरविंद केजरीवाल अपना बड़ा बड़ा विज्ञापन देते हैं डेंगू को भगाने के लिए, लेकिन उनके विज्ञापन से डेंगू भाग नहीं रहा। लोग डेंगू से आज भी त्रस्त हैं। हम बात करें हॉस्पिटल्स की, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हॉस्पिटल का जो हाल था वो छिपा नहीं था। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था हम लोगों को यानी दिल्ली की जनता को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में आज भी डॉक्टरों की भारी कमी है। जी हां, भारी कमी है, डॉक्टर नहीं है। दिल्ली सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली सरकार जो है ये लोगों को फ्री का लालच देकर वोट लेती है, सत्ता में आती है, लेकिन जो इनको काम करना है वो काम नहीं करती है। आखिर हॉस्पिटल्स के अंदर जो सरकार कहती थी कि हम अच्छा स्वास्थ्य सेवा देंगे, लेकिन वही हॉस्पिटल्स में आज डॉक्टर की भारी कमी है। इसकी वजह क्या है, ये जानकारी मिली है आरटीआई के जरिए, और ये जानकारी ली है आरटीआई के जरिए शशांक देव सुधी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। ये समय समय पर लोगों को जगाते रहते, सरकार को जगाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ शशांक देव सुधी है, कानून के जानकर। आइए से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में, खासकर दिल्ली में, डॉक्टर ही नहीं है। बहुत भयानक और भयावह स्थिति है दिल्ली के हॉस्पिटल में। आपको जानकर के आश्चर्य होगी कि दिल्ली सरकार के पास 38 हॉस्पिटल्स हैं और 38 हॉस्पिटल्स में कोरोना के पहले तो स्थिति थी कि ओनली 30% जो वैकेंसीज थी वो फिलअप थी और बाकी 70% जो है वो वैकेंट हुआ करती थी। इन्होंने पिछले 5-6 महीने से वॉक इन इंटरव्यू कर करके और कुछ जो है उसने वैकेंसी को भरवाई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 10 दिन पहले मैंने एक आरटीआई से जवाब मांगा था, तो दिल्ली सरकार अब आरटीआई का जवाब भी नहीं देती है और उन्होंने एक कंपोजिट वे में रिप्लाई देते हुए कहा कि मेरे यहाँ 575 डॉक्टरों की कमी है। आप ये बताइए, दिल्ली जैसा शहर में अगर जो है सरकारी हॉस्पिटल में 575 जो आज हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी है और वो कमी को सरकार अभी पूरा नहीं किया है। कोविड-19 के एक्सपीरियंसेस के बाद जब दिल्ली सरकार का जो है पूरा जो प्रॉमिस था वो जो है वो सबके सामने आ गया। अमीर लोग हॉस्पिटल के अंदर मर रहे थे और गरीब लोग हॉस्पिटल के बाहर मर रहे थे। तंत्र में झूठ बिकता है और केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाले आदमी की आज प्रजातंत्र की सख्त जरूरत है। और दिल्ली वालों को इन्होंने जिस प्रकार से
लोगों को झूठा दिया। देखिए, आप सर्जरी में चले जाइए हॉस्पिटल्स में, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आप पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, अच्छे पेडियाट्रिशियन नहीं मिलेंगे। आप एनेस्थेसिया में चले जाइए, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हाल में ही जो डेंगू का जो स्थिति है आप देख रहे हैं, जैसे सफदरजंग ऐसी स्थिति जो है आपको मैं बताता हूं, यहां पर डॉक्टरों की 433 डॉक्टर्स की कमी है। ये आरटीआई है 7 अक्टूबर 2021। आप आ जाइए, ये एम्स जो है इतनी बड़ी इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहां से देश के इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, और इसमें जो है आप जो है 372 डॉक्टरों की कमी है। तो आप ये बताइए, इतने बड़े बड़े, आपको मैं सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट का भी मैं बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टरों की कमी है। बताइए कि भैया आपने दिल्ली सरकार का चुनाव किया है जहां पर डॉक्टरों की भारी कमी है, इसके साथ साथ आपने जो आरटीआई लिया है, आपने केंद्र सरकार का भी लिया, जो केंद्र सरकार के अधीन हॉस्पिटल आते हैं। सफदरजंग बड़ा अस्पताल है, एम्स भी बड़ा अस्पताल है जहां पर देश भर के लोग आते हैं। अगर वहां पर भी डॉक्टर की कमी है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का मरीज जो है वो तो भगवान के भरोसे ही, इसका मतलब ये आपको कोई इसमें आश्चर्य होने की बात ही नहीं है। कोविड ने तो आपको बता दिया है कि सरकार के पास जो है कुछ भी नहीं है। सरकार कोर्ट जाती है, सरकार ये बोलती है कि केंद्र सरकार मुझे नहीं दे रही है, केंद्र सरकार बोलती है कि दिल्ली सरकार हमारे दिए हुए चीजों को अच्छे तरीके से वो नियंत्रित नहीं कर रही है। तो देखिए, ब्लेम गेम तो चल रहा है। स्टेट ब्लेम करती है सेंटर को, सेंटर ब्लेम करती है स्टेट को, और इस बीच में कॉमन जनता, साधारण जनता जो है वो पिस रही है। की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, अगर कोई नियत हो, अगर सही, यहाँ तो अयोध्या राम भूमि में पूजा करना उनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि उनसे वोट मिलता है। आप वक्फ बोर्ड और जो मदरसा में टीचर को सैलरी देना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के स्वास्थ्य से, क्योंकि उससे वोट मिलता है। अगर अस्पताल में ट्रीटमेंट करने से भी वोट मिलता तो जरूर ये हॉस्पिटल को वो ठीक कर देते हैं। लेकिन ये केवल वोट की राजनीति हो रही है, और केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो है वो केवल वोट की राजनीति करते हैं। जहां से वोट मिलता है उसी के ऊपर जो है अपना ध्यान देते हैं, और जितना झूठा वादा हो सकता है वो करते हैं। लेकिन मैं आपको बड़े ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि अगर केजरीवाल साहब, हमारे पास वो तथ्य हैं जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि केजरीवाल सरकार जी के हॉस्पिटल में न केवल डॉक्टरों की कमी है, बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, दवाई नहीं है, और गरीब आदमी को ये दवाई और डॉक्टर और टेस्टिंग के नाम पर ठगा जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार शशांक सुधी जो हमारे साथ बात कर रहे थे। आगे जो खुलासा हुआ है हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी को लेकर, ये बात नहीं कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार नहीं जानती, वो सब जानती है। कोई कोरोना काल ने कहीं ना कहीं लोगों को दिखा दिया था। कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की मौत हो रही थी, हॉस्पिटल की जो कली खुली थी वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की भारी कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी, ये दर्शाती कि सरकारी करती और करने में बड़ा फर्क है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो समझ चुके हैं दिल्ली की राजनीति, देश की राजनीति। वो समझ चुके हैं कि देश की जनता की नब्ज पहचान चुके हैं। उन्हें पता है कि देश की जनता की नब्ज फ्री की नब्ज है। उनको फ्री का आप चाशनी चटाइए, फ्री की नब्ज दबाइए तो लोग खुद ब खुद वोट देते हैं। जब देश में कोई भारी तबाही आती है तब लोगों को याद आती है स्वास्थ्य सुविधाएं की, लेकिन उसके बाद जैसे उत्तराधि से उभर जाते हैं तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि देश में अगर वही राजा अच्छा होता है जो अपने प्रजा का ध्यान रखे, सुख सुविधा का ध्यान रखे, लेकिन जब आप किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं देश की जनता भगवान भरोसे ही होगी। क्या पसंद राजेश के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।